Good morning, students. Today we will read our first chapter of grammar, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। मनुष्य समाज में रहता है। समाज में रहने के लिए उसे अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान दो तरह से करता है, बोलकर और लिखकर। इस भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य शुरू में इसी भाषा का प्रयोग करता था। दूसरा, लिखित भाषा। जिस भाषा में भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद आरंभ हुआ। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि। मनुष्य को जब दूर रहने वाले लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई, तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वह चिन्ह लिपि कहलाए। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना का कार्य बहुत कम होता है। सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हमारे देश की प्रमुख बोलियां हैं। हमारे देश में इतनी बोलियां हैं कि इनकी गिनती आसान नहीं है। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। धन्यवाद।